हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोग को बाज़ार के बारे में बताया था। ये मार्केट क्या होता है उसका मीनिंग बताया था मैंने, उसके टाइप्स बताए थे और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे बाज़ार का अर्थ क्या होता है। ये मैं आपको थ्योरी वाले नोट्स दे रही हूँ, तो हम उसी के आगे बात करेंगे बाज़ार के अर्थ की और उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाज़ार के अर्थ की। तो सामान्य अर्थ में बाजार शब्द से तात्पर्य एक ऐसे स्थान या केंद्र से होता है जहां पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि बाजार शब्द का अर्थ जो है वो एक ऐसे स्थान या केंद्र से होता है जहां पर वस्तु को खरीदने वाला और बेचने वाला यानी क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर वस्तु को खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया भी था, जैसे शहरों में जो कपड़ा बाजार लगता है या गांवों में हाट लगती है, उसके लिए कहा गया है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां की वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता आपस में और परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा उस वस्तु का एक ही मूल्य बने रहने में योग देते हैं। अब हम बाजार की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेसर जेवनस के अनुसार मूल रूप से बाजार किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान को कहते थे जहां पर आवश्यक व अन्य प्रकार की वस्तुएं विक्रय हेतु रखी जाती थी, परंतु अब इसका तात्पर्य व्यक्तियों के किसी एक ऐसे समुदाय से है जिसमें घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हो और जो किसी वस्तु में विस्तृत सौदे करते हो। प्रोफेसर एली के अनुसार बाजार शब्द से तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से होता है जहां पर किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियां क्रियाशील होती हैं। स्टोनियर के अनुसार बाजार शब्द का आश्रय ऐसे संगठन से माना जाता है जिनमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क में रहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है हमारी कूनो के अनुसार। कूनो के अनुसार अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे स्थान से नहीं लगता जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु के समस्त क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य इस प्रकार स्वतंत्र संपर्क होता है कि वह वस्तु की मूल्य प्रवृत्ति शीघ्रता व सुगमता से समान होने की पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारी परिभाषाओं की। अब हम बात करते हैं बाजार की विशेषताओं की। तो बाजार की विशेषताओं में हमारे टोटल 5 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा एक स्थान या क्षेत्र। तो बाजार के लिए वस्तु का एक स्थान पर खरीदना या बेचना आवश्यक नहीं है। यदि कोई वस्तु भारत से इंग्लैंड तक बेची जा रही है तो बाजार का यह समस्त क्षेत्र बाजार की परिधि में होगा। इस प्रकार इसका क्षेत्र जो है वो स्थान विशेष तक सीमित न होकर विस्तृत होता है। इनका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रेता तथा विक्रेता यानी खरीदने वाला और बेचने वाला। तो मांग और पूर्ति के बिना किसी वस्तु के बाजार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता दोनों की उपस्थिति ही बाजार में बनाती है। यानी क्रेता और विक्रेता यानी खाली बेचने वाले से ही बाजार नहीं होता है, खरीदने वाले से भी बाजार होता है। तो दोनों की उपस्थिति जो है वो बाजार में कंपलसरी मानी गई है। थर्ड पॉइंट है पूर्ण स्पर्धा। तो बाजार की पूर्णता के लिए क्रेता तथा विक्रेताओं के बीच आपस में संपर्क तथा घनिष्ठ संबंध व सौदे होने आवश्यक है, तभी वस्तु के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। फोर्थ पॉइंट है एक वस्तु। अर्थशास्त्री बाजार के लिए एक ही वस्तु को एक बाजार मानते हैं। उस पूरे क्षेत्र में जहां वह वस्तु पूर्ति के रूप में उपस्थित की जाती है या उसकी मांग होती है, बाजार माना जाता है।
5th पॉइंट है एक मूल। पूर्ण स्पर्धा के कारण एक वस्तु का एक मूल्य ही बाजार को पूर्ण बनाता है। एक बाजार में एक ही मूल्य ही प्रचलित होता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदने बाजार में जाते हैं